अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसकी जो थ्योरी है और एग्जांपल्स हैं उसी को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड सीखे थे। नंबर 1, उसको आप फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इसी तरीके से फिर हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से, और लास्ट पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ बना के। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स ग्राफिकली। दो लाइंस के या फिर एक लाइन ले लें, एक पैराबोला ले लें, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियस सी बात है जहां पर वो दो आपस में मिल रहे हों। मिसाल के तौर पर एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं ये फाइंड करना हम सीखेंगे। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर ना 3 टॉपिक है। आप देख सकते हैं 2.2.1 इज फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये आपने लाजमी तौर पर साथ नोट करनी है। वीडियो फौरी पॉज किया करें, उनको लिख लिया करें। अगर चाहिए नोट्स आपके लिए बन रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैथ करने से आता है। ठीक है, इसमें हम करेंगे ये, आपको पता है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दो लाइंस, ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। अभी ये टॉपिक में हम सीखेंगे, कोई भी आपके पास लाइन है ना, अब याद रखना है लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगी, मिसाल के तौर पर ये लाइन है, तो हम ये वाले पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। इस लाइन का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। एक ये वाला पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस से मिल रहा है और दूसरा ये वाई एक्सिस से मिल रहा है, ये दो फाइंड करना इसमें सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 को अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 2x+4 लीनियर है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की पावर 1 आ रही है। ये बात आपने याद रखनी है, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो ऐसे फंक्शन को लीनियर कहते हैं। और दूसरी बात, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर फंक्शन का ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उसने लिखा भी हुआ है बाय द वे, y इक्वल टू 2x+4 इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और एक और बड़ी मजे की बात है, अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है ना, उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, दैट्स इनफ। 2 पॉइंट्स की मदद से आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो उसने 2 पॉइंट्स ले लिया, 1 और -4। अभी आपने इन दोनों नंबर्स को, 1 को और -4 को, बारी बारी इस फंक्शन में पुट करना है। जहां पर x है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं x की जगह पर 1 लगाता हूं तो ये बनेगा 2 × 1 + 4 विच इज इक्वल टू 6। 1 पुट करने से 6 आउटपुट आई है आपके पास, ये नीचे लिखी हुई है वैसे। अगर मैं -4 लगाता हूं तो ये बनने वाला है 2 × -4 + 4। 2 × -4 होगा -8। 4 जमा कर दूंगा तो वो -4 बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, 1,6, 1 x वैल्यू है, जो 6 है वो y वैल्यू है। इसी तरीके से -4, -4। ठीक है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अभी अगर आप प्लेन के अंदर देखें तो जो पॉइंट 1,6 है वो ये वाला है। क्योंकि देखें ना, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू देखें 6 है, तो एक ये आपने डॉट लगा लेना यहाँ पर, और दूसरे नंबर पे -4 जो कि ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज -4 एंड दिस इज -4। ठीक है, इसको मिलाने के, इनको मतलब पॉइंट्स लगाने के बाद आप दोनों को ज्वाइन कर दें, ये सीधी लाइन बन रही है आपके पास। और उसके बाद ये पॉइंट आप इजीली, जारी बात आपने पहले लिखे होंगे नंबर, तो ये पॉइंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं। एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो गैप है ना दरमियान वाला, ये आपने सेम रखना है। जितना ज्यादा सेम रखेंगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, वरना वो आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बहरहाल इसमें जो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो है -2,0। ये पॉइंट देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे है तो y 0 होगा, और दूसरा पॉइंट ये y एक्सिस पे है
यहाँ पर x 0 होगा, x is 0 एंड y is 4। तो ये आपका आंसर है। 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। नीचे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज दिस -2, 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज दिस 0, 4। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 का। दूसरा टॉपिक है फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। अभी हमने दो डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे, उनके ग्राफ बनाने हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। अभी एक बात मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, अगर दो फंक्शन लीनियर होंगे ना तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो इनका सोल्यूशन हमेशा एक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरी लाइन आ रही हो, ठीक है, तो फिर सारे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास ना ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहे होंगे कि सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 7 में देखें तो दो फंक्शंस हैं, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा ना, आपने y को अलग करना है, आसान हो जाएगा काम। देखें, मैं अगर y को यहाँ से अलग कर लूँ पहले वाले इक्वेशन से, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस एक्स, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, और दूसरे वाले से आएगा 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x, 3x। ठीक है, तो अभी हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपको पता है दीज आर लीनियर फंक्शंस। ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए रैंडमली दो पॉइंट्स लेने हैं आपने। बहुत बड़ा नहीं लेना, बड़ा लेंगे तो वो ज़ाहिर बात है मे भी आपने वहां तक लिखा ना हो, उसको लेबल ना किया हो, बाहर चला जाएगा। तो कोशिश करनी छोटे नंबर्स लें। ठीक है, तो ये करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर कौन से लेने। देखें ना, अभी x को अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ या बहुत छोटा ले लेता हूँ तो आंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो उसे ज़रा अवॉइड करना है आपने। तो यहाँ पर देखें, x को 0 ले लिया और x को -4 ले लिया। स्टिल आपकी मर्जी है, जो मर्जी पॉइंट्स लें आप। 0 लेंगे तो इधर पुट किया, y 6 के बराबर आ गया, ये देख सकते हैं। और अगर x को -4 लेंगे, एक नेगेटिव ये वाला और एक ये वाला मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव, और 6 जमा 4 10 होता है, वो उसने लिख दिया। तो दो पॉइंट्स आए हैं 0 6 और -4 10। दूसरे फंक्शन में उसने x को लिया हुआ है 0, 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 × 0 0, 12 में से 0 निकाला 12 ही बचता है, तो ये देख सकते हैं x 0 y 12। जबकि दूसरा पॉइंट उसने ले लिया 2, 2 पुट करेंगे 2 3 6, 12 में से 6 निकाल ले, बाकी 6 बचे। एक मिनट ज़रा अभी देख लें, 6। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अभी एक ग्राफ बनेगा इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, और दूसरा बनेगा इन दोनों को मिला के। आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखें ज़रा, इसमें उसने जो पॉइंट लिए हुए हैं ना, ये वाला ग्राफ है ना जो आपके पास, ये है -4 10, ये वाला पॉइंट, और उसके साथ में दूसरा है 0 6, वो ये वाला है 0 6। देख रहे हैं ना, x 0 है और y 6 है। जबकि दूसरे वाले फंक्शन को देखें तो उसमें 0 12 है, यानी ये वाला 0 मतलब x 0 है और y 12 है, ये पॉइंट है। और दूसरे नंबर पे है 2 6, ये देखें ये x 2 है और ये y 6 है। अभी आप इन दोनों को मिला सकते हैं, आई मीन यस, दोनों को मिलाएंगे ग्राफ आ जाएगा। ये पॉइंट है जो हमें दरअसल ये चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये यहाँ से नज़र भी आ रहा है, यहाँ से 2 और 4 के दरमियान है, और यहाँ से भी 2 और 4 के दरमियान है, 3 3 है। अगर इन अ सेंस आपको नहीं पता चल रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये हम काम ग्राफिकली सॉरी अलजेब्रिकली भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें ना, आपने इन दोनों को इक्वल रख लेना है, ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है। तो हम करेंगे 6 - x इज इक्वल टू 12 - 3x, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगेन वही चीज़ आएगी, आप वेरीफाई करना चाहें तो इसकी मदद से रफ में कर भी सकते हैं, और बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा करें लाजमी। इस x को उधर ले जाएं, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और नहीं बल्कि -3 को उधर ले आएं और 6 को उधर ले जाएं, ये बनेगा 3x - x इक्वल टू 12 - 6। 12 में से 6 निकाल ले, बाकी 6 बचे, 3 में से 1 निकाला 2 बचा, 2 को उधर ला के डिवाइड कर दें तो x बराबर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 विच इज़ 3। तो देख लें x 3 आ रहा है। y निकालना चाह रहे हैं, अब इस 3 को आपकी मर्जी है, इसमें पुट कर लें बेशक इसमें कर लें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। इधर पुट करेंगे तो सीधा सीधा 6 - 3 इज 3, 12 - 3 ज़रब 3 इज 9, 9, 12 में से 9 निकाले फिर 3 आ गया। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन चूंकि हमने ग्राफिकली करना है तो बेहतर है कि ग्राफ ही अच्छे से स्केच करें और यहाँ से ही पॉइंट बता दें। ठीक है ना,
बाकी लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,3। एंड इसी के साथ इस एक्सरसाइज का ये आखिरी टॉपिक होगा। इसमें हमने ये करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है एक लीनियर फंक्शन का और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है पैराबोला, ये बात आप लिख लें लाजमन, पैराबोला। और पैराबोला हम कहते हैं ऐसी शेप को, या यूं होगी ऊपर की तरफ ओपन होगी या नीचे की तरफ होगी, इनमें से एक होगी, दोनों नहीं होंगी, एक होगी, या यूं भी हो सकती है या यूं भी हो सकती है। तो 4 टाइप्स हैं, इनको जरा निकाल दें फिलहाल। ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ फोकस करना है इन दोनों पे। दोबारा बता देता हूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा भी होगा ग्राफ इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अब कैसे पता चलाया जाए कि ये वाला बनना है ये वाला? इट्स वेरी सिंपल। अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखें, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ पड़ा हुआ है, अगर तो पॉजिटिव हुआ तो ये ओपन अप होगा, और अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ, मिसाल के तौर पर -2 ले लेता हूं, तो ग्राफ इसका ओपन डाउन बनेगा। दैट्स इट। कितना आसान है, पॉजिटिव ओपन अप, नेगेटिव ओपन डाउन। और आमतौर पर हम इन जनरल एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखते हैं ना, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लास्ट टाइम बताया भी था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ओपन अप बनेगा पैराबोला, और अगर ए लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो ओपन डाउन बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अभी मैं आपको ना रफली बता देता हूँ कितने सिनेरियोज हो सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन की इंटरसेक्शन के। या तो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इस तरह से और लीनियर फंक्शन होगा कुछ इस तरह से, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही है कि ये वाला और एक ये वाला। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा हो और लीनियर फंक्शन नीचे से गुजर जाए। इट माइट बी पॉसिबल, और होगा ऐसा कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारा जो पैराबोला है वो ओपन डाउन हो तो भी यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो आपके पास जो है ना कुछ इस तरह से बनेगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इस तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक हो गया, तो दैट्स इट, दिस इज द आइडिया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? अब ज़ाहिर बात है ग्राफिकली है तो ग्राफ स्केच करने हैं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं कैसे स्केच करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 तरीके हैं, याद रख लें। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ स्केचिंग के वैसे तो और भी हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे 2 तरीके हैं। देखें, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं फिर लिख रहा हूँ, बल्कि इसको नहीं, मैं आपको ना अलग से लिख के दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख लें। दूसरी फॉर्म होती है ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, मैं बल्कि लिख भी देता हूं, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, जबकि दूसरी वाली जो है ना, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? दिस इज वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और बात बता दूं आपको, पैराबोला के अंदर ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला, और इस वाले में ये वाला, इससे हम वर्टेक्स कहते हैं इन दोनों को ही। जो टर्निंग पॉइंट होता है इससे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और अगर आपके पास, अभी ये सारी बातें हमने रफ में नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, तो उसका वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, सारी बात है ऑर्डर पेयर की फॉर्म ही होगी ना, ये पॉइंट ऐसा ही होगा कुछ एक्स कोमा वाई, ठीक है। या फिर इसको हम वैसे आमतौर पर लिखते क्या है, एच कोमा के। एच जो है वो उसका एक्स वाला हिस्सा है, एक्स कंपोनेंट, और वाई सॉरी के वाई कंपोनेंट है। तो एच निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो मैं लिख देता हूं, अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। एच बराबर होता है नेगेटिव बी ओवर 2a। कितना आसान है, नेगेटिव बी ओवर 2a, यानी एक्स का कोफिशिएंट ओवर 2 मल्टीप्लाई वाई का कोफिशिएंट, और साथ में माइनस। और के इससे भी आसान, के लिए आपने अपने फंक्शन में एच पुट कर देना है, दैट्स इट। ये है आपके पास वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला, अगर फंक्शन किस में हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। लेकिन अगर फंक्शन वर्टेक्स फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको वर्टेक्स मिला हुआ है वैसे ही। यहां से आपने एच ले लेना है, माइनस को निकाल के, माइनस नहीं, और यहां से के ले लेना है।
h, k ये आपका वर्टेक्स होगा। तो अभी आपकी बुक में क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, उसमें अगर फंक्शन है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे वर्टेक्स फॉर्म में। उसने किया हुआ और ये तरीका हमने सीखा हुआ है, वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उसके लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सेम मेथड है। आप देख लीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग करना है, ठीक है, वो कॉमन ले लेना है। 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, सबसे कॉमन ले लें। अब आपको पता है 7 के अंदर 2 तो नहीं ना निकाल सकते, तो उसे डिवाइड कर देना है सिंपली। 4 से 2 निकाला जा सकता है, बाकी 2 बचेगा, ठीक है। अभी आपने इस नंबर को 2 से डिवाइड करें, ये देखें उसने किया हुआ है 7 को ओवर 2 को 2 से डिवाइड करें, 7/4 बनता है। इसका स्क्वायर ऐड किया और साथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर तो आप पीछे से वीडियोस को, लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई मुश्किल काम है, ठीक है। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो इतनी चीज है ना, अच्छा, और जो -2 है ये वैसे ही लिखा रहेगा, जारी बात है, इसको तो नहीं खत्म करना। अब ये जो इतनी चीज है ना, ये है x + 7/4 का होल स्क्वायर। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 7 49 होता है, 4 4 16 होता है, तो -49 -16, माइनस का 2 भी है, तो मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल काम है, मैं आपको वैसे कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर रहने देता हूँ। 49, 2 के नीचे चूंकि 1 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 32 बन जाएगा, प्लस ऑब्वियसली 49 में 32 जमा करें 81 बनता है, माइनस बाहर था तो ये -81/16 आ गया। और उसके बाद जो हमने 2 बाहर निकाला था वो मल्टीप्लाई भी करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़ाहिर बात है दोनों को करवाना पड़ेगा, तो 81/16 को करवाएंगे तो ये नीचे 8 रह जाएगा, ऐसा ही है ना, 2 8 16 होता है। और उसके बाद 81 को 8 से डिवाइड करें तो ये बन रहा है 10.13। तो अभी आपका ये जो है ना, क्या कहते हैं, फंक्शन, ये है वर्टेक्स फॉर्म में। तो आपने h और k निकाल लेना। मैंने आपको बताया था यहाँ पर माइनस था असल फॉर्मूले में, चूंकि प्लस है तो कंपैरिजन करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1.75 और दूसरा ये वाला नंबर, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पे प्लस होना था, तो इसलिए ये माइनस हमने इसी के साथ लगा दिया। ये है वर्टेक्स जहाँ से टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाला बन रहा है। उसके बाद आपने अगला काम जो करना है ना, इक्वेशन मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ज़ाहिर बात है पॉइंट्स आपको फिर भी लेना पड़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं, आपने -4 लिया, y 0 आ गया, -3 लिया, y -7 आ गया, 0 लिया, y -4 आ गया, और 1 लिया, y 5 आ गया, ठीक है ना। और इनको फिर मिला दें आपस में। यहाँ पर ट्रिक है पॉइंट कौन से लेने। आप कोशिश करें कि जो हमारा वर्टेक्स है ना, ये देखें ये वर्टेक्स है ना, कोई 2 या 3 पॉइंट इसके लेफ्ट पे ले लें, 2 या 3 राइट पे ले लें। उसने 2 लेफ्ट पे लिए हुए हैं, कौन कौन से दोबारा देखने पड़ेंगे, 1 मिनट ज़रा। -3, हाँ ये वाला उसने लिया हुआ है, -3 -7, और दूसरा -4 -0, ये लेफ्ट पे है, और 1 5 और 0 -4 ये राइट पे है। और फिर इनको मिला देंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। दूसरा ग्राफ बनाना आप जानते हैं, लीनियर फंक्शन है, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है। अभी ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है और दूसरा ये वाला है। आप आखिर में लिख सकते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर -3 -7, ये वाला, और 1,5, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 से पहले उसकी जो थ्योरी पार्ट था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टिल अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ सका, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये लेक्चर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।